SBP यानी सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। स्वागत और परिचय। इस बिजनेस में कामयाब होने के मुख्य दो कारण हैं। पहला क्या है? एजुकेशन यानी ट्रेनिंग। दूसरा है टीम वर्क। ठीक है। जो एजुकेशन के अंतर्गत, ट्रेनिंग के अंतर्गत बहुत सारे ट्रेनिंग क्लास है, जैसे कि BEC बिजनेस एजुकेशन ट्रेनिंग क्लास। दूसरा है आपका साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, फीचर एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। तीसरा है SB सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। चौथा है SO सक्सेस ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट है आपका हाउ टू अप्रोच। आगे है GIG ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आपका औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज। उसके बाद है पावर ऑफ टीम वर्क। उसके बाद है राइट स्टेप यानी सही कदम। उसके बाद है फर्स्ट स्टेप यानी पहला कदम। उसके बाद है प्रोटेक्ट योर मैसेज, ठीक है, संदेश भेजने का तरीका। उसके बाद है क्लोजिंग एंड फॉलो अप। उसके बाद है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। नेक्स्ट है फिर हाउ टू सेल। उसके बाद है आपका है क्रिसम ट्रेनिंग। और जो 16वां क्लास है वो है आपका सेल्फ इम्पावरमेंट प्रोग्राम यानी स्वशक्तिकरण योजना। ठीक है। कोई भी खेल दो तरीके से खेला जाता है, ठीक है, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। उदाहरण के लिए क्रिकेट, ठीक है। जब आप सभी लोग जब आप लोग क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं आप लोग, तो जो इंडिया का जो टीम जो हम खेलते हैं, इंडिया का जो टीम हो क्या है, प्रोफेशनल है कि नॉन प्रोफेशनल है, बताइए। आप सभी लोग अनम्यूट हटा लीजिए। अब जवाब दीजिएगा कि गांव देहात में जो खेल खेलते हैं क्रिकेट, वो क्या होता है, वो नॉन प्रोफेशनल होता है। उसमें कोई ड्रेस नहीं होता है, उसमें कोई नियम नहीं होता है। लेकिन जो हम देश लेवल पे खेलते हैं, जो खिलाड़ी लोग प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं, उनके पास ड्रेस कोड होता है, नियम होता है, कानून होता है। ठीक है। तो हम भी एक प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रोफेशनल कार्य में। ठीक है। इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से खेलने के लिए दो भागों में बांटा गया है। पहला नियम एवं शर्तें, दूसरा है बिजनेस। ठीक है। नियम या शर्तें में देखिएगा, आप लोग 11:30 बजे ऑफिस जाना, अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन पर साइन करना, ड्रेस कोड आप और आपके गेस्ट का, ऑफिस की पूरी जानकारी, शरीफ को इज्जत करना और टीम के बारे में। ठीक है। चेक चेक या सामान की पर्ची को खो जाने पर 200 रुपये लगेंगे। फार्म भरना सिखाना, काम शुरू करते ही खाता खुलवा दो, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर बनवा दो। ठीक है। बिजनेस में अंतर क्या आता है, लिस्ट क्यों जरूरी है। आलू का उदाहरण, 10 किलो आलू और 100 किलोग्राम, 100 किलो आलू। ठीक है। जिसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं कि यदि आप अगर 10 किलो आलू लेना है आपको, तो आप एक जगह पे आपको 20 किलो आलू मिलेगा, एक जगह पर आपको 100 किलो आलू मिलेगा। तो आप 10 किलो आलू लेना चाहेंगे तो किसके पास आलू ले लेंगे? जिसके पास 100 किलो आलू है उसके पास लेंगे, जो या फिर 20 किलो आलू है उसके पास लेंगे? बताइए आप सभी लोग, किसके पास लेंगे? बोलिए। मीठ हटाइए, आप लोग बताएंगे तब ना। कैसे? ललिता हो गए, जंगू राम भैया हो गए, चिंतामणि हो गए, नीलम हो गए, बताइए, सुनीता हो गए, विनय भैया हो गए, बताइए आप लोग सभी लोग किसके पास आलू लेंगे आप लोग? 100 किलो वालों के पास कि 10 किलो 20 किलो वाले के पास? बोलिए। 100 किलो। 100 किलो इसीलिए, 100 किलो इसलिए क्योंकि आपको वहां बेहतर आलू छांटने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है। बेहतर आलू आप ले सकते हैं। ठीक है। अब लिस्ट कैसे बनाना देखिए, मामा के तरफ का रिश्तेदार, मम्मी की तरफ का रिश्तेदार, पत्नी की तरफ का रिश्तेदार, भाई बहन के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, कॉलेज के स्कूल के दोस्त। ठीक है। पड़ोसी चाय वाले, जिम, पार्क, कंप्यूटर कोर्स, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वार, दूध वाले, कपड़े वाले से लेकर पूरा। लिस्ट बनाने का तरीका क्या है देखिए, संख्या, नाम यहाँ रहेगा, पता रहेगा, उम्र रहेगा, व्यवसाय, कार्य क्या करता है वो, रिश्ता क्या कहला, रिश्ता आपका क्या है, भाई बहन। ठीक है। विश्वास यानी विश्वास मतलब अगर 100% विश्वास करता है तो एच से लिखना है, अगर 50% करता है तो डब्लू लिखना है, और अगर 25% के अंदर विश्वास करता है तो आपको लिखना है क्या, सी। पैसा है उसके पास, कितना पैसा है कि नहीं, अगर पैसा है, ज्यादा पैसा है तो ए, कम है तो बी, अब नहीं है तो सी। सबक यानी सबक यानी जिसमें आपको इसको नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, महत्वाकांक्षी भी जाना जो नहीं, नतीजा ये सब जरूरी नहीं है, सिर्फ पैसा तक लिख सकते हैं आप सभी लोग।
उम्र 18 से 40 सही उम्र होता है बिजनेस या व्यापार करने के लिए। किसी भी वाला कल है कि आप 40 से अधिक वाले को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई, खेती इत्यादि ये व्यवसाय में डाल सकते हैं, ठीक है। पता जैसे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एवियंस में जो बहुत पैसा कमाना चाहता हो, तो जो ज़्यादा जैसे पैसा में डाल सकते हैं आप लोग। जो ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो उसको ए डालिएगा, जो संतुष्ट है उसे बी डालिएगा, असंतुष्ट है उसको सी डालिएगा। समय, पूरे समय खाली है तो ए डालिएगा, सप्ताह में 1 दिन दे सकता है तो बी डालिएगा, अब महीने में 1-2 दिन दे सकता है तो सी डालिएगा। इस हिसाब से लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पैसा ए इंतजाम कर लेगा, बी इंतजाम नहीं कर सकता है, सी इस हिसाब। विश्वास में हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। स्वागत और परिचय, अदर क्लास के बारे में, जैसे बिजनेस के नकल के सिद्धांत, माँ बेटी की कहानी, शराबी की कहानी, ये उदाहरण देना है जो आप लोग वहां दिया जाएगा बिजनेस प्रेजेंटेशन में, ठीक है। बोलने से ज्यादा करके दिखाने में दम। सबसे पहले अपने लिस्ट बनाए और छाटें। क्या करना है, पहले क्या करना है, अब नजरिया पहला झूठ बोलकर नहीं लाना है। इस बिजनेस को बाहर से नहीं समझाना है। गेस्ट के साथ आपका आना जरूरी है, गार्जियन का आना जरूरी है। ड्रेस कोड आपका और आपके गेस्ट का और उसके पिताजी की भी अच्छा होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गलत नेचर या व्यवहार को नहीं लाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, प्रोटेक्ट योर मैसेज द टाइम ऑफ सेमिनार। बिजनेस प्रेजेंटेशन कर क्लास देते समय क्या का ध्यान रखना है, ठीक है। 1 से 2 घंटा पहले लाना है, ठीक है। आरामदायक माहौल होना चाहिए। सेमिनार के अंदर के नियम शर्त तो उसको बता देना चाहिए आप लोग को। अपने सभी सीनियर अपलाइन को गेस्ट के बारे में बताएं। सेमिनार जीआईजी, शेयरिंग, बीएससी, क्लोजिंग का अपर हैंडसेट उदाहरण दे, ठीक है। अपनी अपलाइन की इज्जत करना सिखाओ। क्लोजिंग अपने अपलाइन से करवाइए, ठीक है। प्रोटेक्ट मैसेज दो, ड्रेसिंग सेल्स, ठीक है। डीडी के साथ जाकर बनाए, ठीक है। फार्म भरें। बीसी और शरीफ को के अपलाइन की इज्जत करनी है। नो फंडिंग, नो फाइनेंसिंग, यानी उसको पैसा उसमें आपको नहीं देना है, ठीक है। नो गिफ्टिंग, हेल्दी अनहेल्दी, यानी आपको किसी को दूसरे को नहीं देना है, गेस्ट को, ठीक है। सामान खुद प्रयोग करना है, बेचना नहीं है पहले शुरुआत में, ठीक है। काम शुरू करने के बाद ट्रेनिंग 6 दिन साथ रहकर देनी है। लिस्ट साथ में बैठकर बनाए। एजुकेशन डे पर अपर हैंडसेट सेट करें। टीम बनाए, बॉस नहीं लीडर बन के काम करें। बॉस आदेश देता है, लीडर क्या करता है, साथ मिल के काम करता है। नो नेगेटिव डिस्कशन, समस्याओं की बात न करके समाधान के बात करें। नो कैलकुलेशन, बुराई नहीं करना है। स्वागत और परिचय, ठीक है। लिस्ट सब्जी का उदाहरण जैसे मैं उसमें बताया जाएगा, है ना, कि भाई लिस्ट बनाने की जरूरी है। लिस्ट बनाओ, लिस्ट की छटाई करो। अप्रोचिंग, सेमिनार, जीआईजी सिस्टम, शेयरिंग, बीईसी, बीईसी, क्लोजिंग, हाउस मीटिंग, फॉलोअप, सेल, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारा चीज प्रक्रिया से होकर गुजारना है, ठीक है। लिस्ट बनाओ और लिस्ट की छटाई। एसबीपी, अप्रोचिंग, हाउ टू अप्रोच। सेमिनार यानी एसबीपी, सेमिनार, जीआईजी, अब बीईसी, ठीक है। ये सारा आपका एसबीपी ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से बताया जाएगा। क्लोजिंग का मतलब होता है, जैसे क्लोजिंग बीईसी देखने के बाद पीडी ईडी एसडी के द्वारा किया जाता है। आपके द्वारा क्लोजिंग खुद के द्वारा भी किया जा सकता है अगर आप सक्षम हैं तो। साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, स्कूल में पढ़ाई करने का उदाहरण। 90% प्लस बीसी का ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, बीसी ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। 70% प्लस बीसी पर्सन पूछता है, 40% बीसी मना कर देता है, ठीक है। इसको ये करना जरूरी नहीं है आप लोग को, है ना, वो आपका वीसी का काम है ये सब, जो ऑफिस में फार्म भरते हैं। क्लोजिंग बीसी देखने के बाद आपका पीडी ईडी एसडी द्वारा आपका क्लोजिंग करने वाले आदमी को सेमिनार शेरिफ याद होना बहुत जरूरी है। बताओ कि क्लोजिंग किस प्रकार की जाती है, उदाहरण के साथ। क्लोजिंग में आईआर के साथ रहना है, बातें सुनना जरूरी है। क्लोजिंग का मतलब मन में के कन्फ्यूजन को दूर करना है, ठीक है। क्लोजिंग का मतलब मन के कन्फ्यूजन जो रहता है उसको दूर करना है। आपके द्वारा क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग,
आप उसको लास्ट में क्लोजिंग करें, वही आपका फाइनल क्लोजिंग कहलाएगा। आपके द्वारा क्लोजिंग फाइनल क्लोजिंग कहलाएगा। फाइनल क्लोजिंग के समय आपका नजरिया कन्विंसिंग नहीं, थोड़ा किंकिंग होना चाहिए। कहीं माना ना कर दे गिनती 1 से 100 तक, कहीं माना ना कर, ऐसे ये सब डर नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फाइनल क्लोजिंग से हम उदाहरण देकर बताएं, थोड़े पैसे पीपी करवाएं। पॉजिटिव एक ऐसी चीज है जो जगह नहीं रहती, बॉर्डर फिल्म का उदाहरण दें, ठीक है। पॉजिटिव गजब का होना चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है। पति पत्नी इंतजाम ब्याज ये सब सारा चीज जो वो सभी बताया जाएगा आप सभी लोग को, ठीक है। उसके बाद फिर पॉजिटिव रखने के लिए बॉर्डर फिल्म का उदाहरण दिखाना पड़ेगा कि देखिए लोग, पाकिस्तान लोग ना कितना कितना हजार सैनिक थे, लेकिन फिर भी सिर्फ बॉर्डर फिल्म में ना देखे होंगे आप लोग 90 सैनिक थे सिर्फ, उन्होंने उनको धूल चटा दिया था। एक आईआर को का फॉलोअप इस बात पर निर्भर करता है कि उसका लोगों के साथ रिलेशन कैसा है। हाउस मीटिंग डेमो का उदाहरण दे। हाउस मीटिंग का मतलब है बाहर वालों की बातों में ना आए, साथ ही लड़का पॉजिटिव हो। लिस्ट बनवाना चाहिए, सप्ताह में 2 बार 3 बार होना चाहिए क्या वाद विचार। आपके आप उनके साथ वाद विचार भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ कॉमन गलतियां, नो नेगेटिव डिस्कशन, मोटिवेशनल बातें करना है, समाधान की बातें करना है, जुड़ने के बाद ऑपरेशन 48 घंटा उसको, यानी 48 घंटा तक उसको आपको 100 लोगों को लिस्ट बनवाना, छटाई कराना, अप्रोचिंग और अप्रोचिंग के रिजेक्शन को तैयार करना है, प्लान दोबारा समझाना है, ड्रेस को ट्रेनिंग, बड़ों की इज्जत, ये सब सारी चीज बताना है। 6+6 ट्रेनिंग, 6 का 6 पूरा ट्रेनिंग जो बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको दिलवाना है। बच्चा स्कूल जाने के बहाने करता है और उसकी उसी प्रकार आईआर ट्रेनिंग लेने से कतराता है, तो उसको ट्रेनिंग साथ में देना आना है आपको। ये नहीं कि भैया आप लोग उसको भेज दिए, जा भैया आज ट्रेनिंग लो, पता ही नहीं वो ट्रेनिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सीख रहा है नहीं रे सीख रहा है। तो आप सभी लोग का एक जिम्मेदारी बनता है, जो लोग नए लोग आप लोग इस बिजनेस में आए हैं, याद रखिए मैं आप लोग सभी लोग को बताना चाहूंगा मैं